गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लोग बहुत परेशान है। हाँ। यहाँ पे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। बिल्कुल नहीं हो जा रहा, हमें तक नहीं हो जा रहा खड़े यहाँ पे। बताओ हाँ। हम काम करने वाले हैं, हम नगर निगम वाले, हमें जरूरत पड़े नाले में उतर जाते हैं हम। ट्रैफिक भी रहता है, इस कचरे के चक्कर में ना ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। जगह जगह पर कचरो डाले हुए, जगह जगह पर और इतनी बुरी तरीका हो, पीछे की तरफ तो जो कचरो डाले हुए वो रोड के ऊपर आ रही है। मास्क लगा के बैठे हुए थे। बिना कोरोना के कोरोना वाला फील ले रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सूगल बड़ा हो रहा है। ये देखो, ये अरे कूड़ी होती है उस साइड में दबाने के लिए होती है, रोड पे कूड़ी बना रखी है, बेकार है, सूगल बड़ा है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि बिल्कुल बच्चे बीमार पड़े। अंदर आप जाके क्लिनिक पे देखो, उल्टी दस्त, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। सो ही नहीं पा रहे, पास में ही रहते हैं हम भी। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से। पिछला 5 दिनों आप लोग ये आवाज ने नहीं सुना होला, वो गानों नहीं सुना होला। वजह है कि 5 दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पे है और जीरी वजह से आप देखो पूरा शहर को कहीं हाल हो रखी है, रोड पर कचरो आ चुकी है। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो जल को जयपुर। सफाई कर्मचारियों के काम ने लोग नजरअंदाज कर देवे, लेकिन आप सोचो कि अगर मैं काम नहीं करी, अगर बारो काम रुक जाए तो आप लोग शहर है वो काई बन जाए। कितनी बुरी तरीका हालत हो रखी है, हर जगह पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए बारे बारे में भी सोचना चाहिए और मैं जो मांग रखी है कि जल्द जल्द सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति है निकालनी चाहिए। तो अब बोलियो है कि 25 जुलाई 2026 तक विज्ञप्ति निकालते भी गला और भी बाकी महंगाई पे आपने बताओ कहीं कहीं महंगाई वहां पर भी सहमति बनी है। लोग मौजूद है वहां जाना, आस पास ही रहते हो? मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मैं खुद ही। अच्छा आप हो। हाँ हाँ, आप लोग पिछले 5 दिन से बिल्कुल ड्यूटी पे नहीं आ रहे। ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल अब सहमति बन गई? सहमति अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ, नहीं हमें तो अभी तक। नहीं हुआ। बिल्कुल, क्यों हमारे पास कोई न्यूज नहीं आई, होता तभी तक कचरा नहीं छोड़ते हम। अभी हमने देखा कि पीछे जो वहाँ पे है ना आर्मी एरिया की तरफ, वहां से थोड़ा कचरा उठा रहे हैं। हाँ उठा रहे हैं, लेकिन क्या पता कोई यूनिट को अलग हो की, वैसे नाइट में उठा रहे हैं उठाने वाले तो। नहीं, हमारे पास कोई यूनिट नहीं आई, हमारे पास आती तो हम ही नहीं उठाते यहाँ तो पे। आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या है? मांगे हमारी ये, हमारी सफाई कर्मचारियों की जो पिछली भर्ती है वो डिपेंड करो, बाकी जो नई भर्ती है वो हमें भी करना चाहिए। और आप लोग एक मांग आ भी रखे हो कि जो सफाई कर्मचारी के लिए जो जान मान्य करना चाहिए, कम से कम 1 साल को सफाई का अनुभव होना चाहिए, पाने प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है भाई, हमारे जो वाल्मीकि समाज की आनी चाहिए, अदर कास्ट नहीं आनी चाहिए। तो अभी क्या अदर कास्ट वालों को भी दी जा रही ज्वाइनिंग? ये जोनिंग पहले हो चुकी है ना, 2018 में हुई है, 12 में हुई है, इस बात को पहले बहुत चल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि आंख की जो मुख्य मांगे आई है कि जल्द जल्द एक तो सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। चलो आपकी नाराजगी सरकार से है। बिल्कुल राइट। और लोग बहुत परेशान है, हाँ। यहाँ पे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। बिल्कुल नहीं हो जा रहा, हमें तक नहीं हो जा रहा खड़े यहाँ पे। बताओ हाँ। हम काम करने वाले हैं, हम नगर निगम वाले, हमें जरूरत पड़े नाले में उतर जाते हैं हम। उतरना पड़ता है, वाल्मीकि समाज के अलावा कोई दूसरा समाज उतरती है नाले के अंदर, हमारे अलावा कोई उतरती है कि? बताओ। तो अब कब तक आप लोग जो है नहीं करेंगे काम? जब तक हम ऊपर से आदेश नहीं आएगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारा जमादार है, हम सीनियर हैं ऊपर ही जमादार है। कोई सूचना नहीं मिली आपको? क्योंकि कल वार्तालाप हुई थी, उसके बाद था कि आपकी मांगे मान ली गई है, इसलिए आज से बहाल करेंगे काम। नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली अब तो तक। अभी तक झाड़ू डाउन चल रहा है। बिल्कुल डाउन चल रहा है। बिल्कुल जो क्या जो जो बड़े अधिकारी है उनके घर पे तो होना ही है, बस चाहे कैसे भी समझ लो आप, वो तो हो ही रहा है। बाकी जो हमारी डिमांड के अनुसार तो पर सभी होना चाहिए फिर। और आपकी ये जो मांग है वो कब से आप उठा रहे हैं? कितनी बार आप लोगों ने इस तरीके से प्रदर्शन किया, मांग उठाई, आंदोलन किया? ये सर करीबन 2012 से चल रहा है ये। अभी तक उसमें आपको सिर्फ आश्वासन मिला है, आश्वासन नहीं मिला और कुछ नहीं मिला, समाधान हुआ ही नहीं उस समस्या कोई का? समाधान नहीं हुआ। बताओ, 2012 से आ रही समस्या है, 12 लगातार आवाज उठा रही है, फिर बाद भी आश्वासन दिया जा रहा है, समस्या को समाधान नहीं कर पा रही। और ये बताया कि जब जरूरत पड़े तो नाला में उतरने के लिए यही लोग आवे, दूजो कोई नहीं आवे है। जब ये लोग नहीं सोचे है तो आरे 12 में भी सोचने की जरूरत है। अगर आप कुछ मैं अभी उतर जाऊँ, बोलो अभी ऐसे कपड़े पहना हूँ, अभी उतर जाऊंगा मैं तो। जो मैं वाल्मीकि समाज से, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं उतर जाऊंगा, अभी उतर जाऊंगा, नाली में उतर जाऊंगा। ये कहते मैं हाथ से उठा दूंगा, कोई पत्रकार को उस तरीके। 2012 में जो भर्ती हुई थी उसमें साधु समाज आई थी, पोस्ट अपॉइंटमेंट में ले लेके बैठ गए, कोई मतलब हुआ उनका आने का? सफाई कर हम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज ही कर रही है। देख ही नहीं पाते, शाम को तो हमारा बेटियों को शोर होता है। और आपकी दुकान के एकदम बगल में ये बिल्कुल बगल में पाते हैं, और यहाँ किसको मना करें कचरे के लिए? कोई आता है, किसको आता है? शाम को बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है, इस कचरे के चक्कर में ना ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, इतना रोड तक पे कचरा है।
दो बार तो मेरे को उल्टी हो चुकी है, बहुत बुरा हाल है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जो एरिया में खड़ा हाँ वो हरिपुरा एरिया है और एक मायने जगह जगह पर कचरो डाले जगह जगह पर और इतनी बुरी तरीका हूँ पीछे की तरफ तो जो कचरो डाले वो रोड के ऊपर आ रही है, रोड के ऊपर ही कचरो डाल रहा है। अभी तो भी साइड में है हटे, अपने को आप बच्चा घूम रहा है कचरा के आसपास घूम रहा है, कितनी सारी बीमारियां हो सके और लोग आने जाना लोग है जो बस देख रहे सारा नाक पकड़ पकड़ के निकल रहा है, लोगों को निकलना दुर्लभ हो गया। इस तरीका व्यवस्था है जो बदहाल हो रखी है पूरी की पूरी। पिछले 5 दिन से जो सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पे हैं। कितनी दिक्कतें आई इस दौरान आप लोगों को, क्योंकि आपकी दुकान यहीं पे यहीं कचरे का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल ग्राहक रूप उठ रहा था यहाँ पे, ग्राहक कपड़ा लगा के आ रहा था वो भी सीधा चल रहा था, उसके बाद भी इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज्यादा। चलो ग्राहक के पास तो ऑप्शन है कि वो जा सकता है यहाँ से, आपको तो सुबह से शाम यही जब तक दुकान खुली रखते तब तक यही रहना पड़ रहा था। मास्क लगा के बैठे हुए थे, बिना कोरोना के कोरोना वाला फील ले रहे थे। बिल्कुल। आप ये देख लो आगे वो हाल है पूरा, और सिर्फ यहीं पे नहीं आगे भी है, उससे आगे भी है, पूरी रोड मतलब की कूड़ी है वो बिना मतलब की। जब यहाँ सरकार ने कूड़ी को रखी तो वहाँ किस बात की कूड़ी बनाई है? अच्छा वहाँ पे ऐसे डाल दिया, ये डालने की जगह है और एक वो चौराहे पे डाल दिया बिना मतलब के डाला हुआ है, बिल्कुल सूगल बड़ा हो रहा है। ये देखो ये अरे कूड़ी होती है उस साइड में दबाने के लिए होती है, रोड पे कूड़ी बना रखी है, बेकार है, सूगल बड़ा है। इससे बच्चों में बीमारी फैल रही है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि बिल्कुल बच्चे बीमार पड़े। अंदर आप जाके क्लिनिक पे देखो, उल्टी दस्त, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपके जो पानी पीने का आता है वो गंदा आता है? बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, कम से कम महीने भर से, और कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके जो विधायक है उनको बोला आपने? जा रहे जाने वाले जो यहाँ के मोहल्ले के बड़े हैं, लेकिन क्या पता क्या कर रहे हो, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। 1 महीने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कि मैं तो अभी यहाँ पे मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मगर रेंट पे रहने आया था यहाँ पे। तो जैसे निकलते हैं ना रास्ते में से तो इतनी बदबू मारती है बहुत ज्यादा। वहाँ पे कचरा बगीचे के पास में, यहाँ पे कचरा जगह जगह पर, रोड पूरा बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत अभी बदबू। हम जब आए तो मुझे ये रोड कम और कचरे का जो आप उनको बताते हैं डंपिंग यार्ड टाइप ज्यादा लग रहा है। कचरा रोड पे ही तो पड़ा है, पूरे रोड पे, कचरा है। पूरे रोड पे कचरा, बगीचे पे पूरे रोड पे कचरा। अगर तुम निकलोगे ना वहां से तो ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा हालत खराब। निकलने का ही मन नहीं कर रहा होगा घर से बाहर। निकलने का मन बहुत, ये बस्ती बात, मैं तो यहाँ रहता नहीं, दूर रहता हूँ, पर आप लोग बहुत परेशान हो, ये लोग बहुत परेशान होंगे यहाँ पे जो रह रहे होंगे और पास। देखो कचरा यहाँ पर रोड पे, ये तो अभी सफा हो गया, आज ले लिया क्या, उठा लिया? आज उठा लिया, नहीं तो बहुत इतनी दिक्कत हो, इतनी बदबू मार रही थी चौराहे से लेकर बहुत ज्यादा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि जिनके काम को छोटा समझ के नजरअंदाज कर देते हैं, अब देखो उनके काम जैसा ही ठप पड़ा, उन्होंने काम करना छोड़ा, वैसे ही पूरे शहर की हालत खराब हो गई। ये तो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, पूरे जयपुर में ऐसे ही कचरा फैला हुआ है। पूरे जयपुर में गंदगी फैली हुई है बहुत ज्यादा। उनकी पता नहीं क्या परेशानी होगी, उन्होंने हड़ताल की। भी शहर के मायने जगह जगह जी तरीका कचरो बुरी तरीका फैले नजर आ रही हो, वो इसलिए है क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है वे धरना पर रहा, हड़ताल पर रहा और बारी जो मांगा है इस प्रकार से ही कि सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत रूप सफाई कार्य करने वाला अभ्यर्थियां नहीं प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भर्ती के लिए नगरीय निकाय में कम 1 साल रो सफाई कार्य को अनुभव मान्य हुई। अगर नगरीय निकाय का अनुभवी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं हुए तो दूसरी संस्था में 1 साल का अनुभव रखने वाला नहीं अवसर मिलना चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया समझौता की शर्त और नियम अनुसार संचालित होनी चाहिए। भर्ती 2012 और 2018 जुड़िया लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित संभागीय समितियों में यूनियन प्रतिनिधियों ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक संभाग की समिति की बैठक में यूनियन की तरफ से नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। नगर निगम भरतपुर में अपनाई गई अनुबंध व्यवस्था की तर्ज पर दूजा निकाय में भी प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम होनी चाहिए। चयनित संविदा सफाई कर्मचारियों के प्रकरण ने 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी जाए। संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण संबंधी कार्रवाई राजस्थान संविदा हायरिंग रूल्स 2022 के अनुसार होनी चाहिए और हड़ताल की जो अवधि ही 5 दिन की बिना से वेतन यानी अवकाश नहीं मानकर बाने भी दौरान की सैलरी भी मिलनी चाहिए। हम यहीं रहते पूरे में बदबू हो रही है, इसके चक्कर में अब सबको परेशानी हो रही है। अब इनको उठवाना चाहिए ये कचरे को। आज से तो उठा रहे हैं। उठा आज तो थोड़ा बहुत उठाए, जब भी गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है चारों ओर, सो नहीं पा रहे, सो ही नहीं पा रहे। पास में ही रहते हैं हम भी, पीछे रहते हैं, वो बदबू की वजह से कैसे स्मेल आती है पूरे में। अब क्या इनका कचरा भी रहता है ये मीट वालों का, इनकी वजह से हम खुद ही नहीं सो पाते। अच्छा, अब क्या मानते हैं आपकी जैसे सफाई कर्मचारियों की जब भी बात आती है तो उनको थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उनके काम की वजह से आप देखो कि सब लोग परेशान हैं। उन्होंने काम छोड़ा, पूरी व्यवस्था बदहाल हो गई। व्यवस्था तो होगी,
जब वो काम ही नहीं करेंगे तो व्यवस्था तो बदहाल होगी। जब व्यवस्था बनाने के लिए तो उनको सोचना चाहिए। जब आंदोलन किया है इन्होंने यहाँ पे, ये हाँ, तो कचरे के लिए। उनकी भी कुछ मांगे थी इसलिए उन्होंने किया। हाँ, तो ये कचरा उठवाना चाहिए इनको। ये कचरे की वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक हो जाता है, यहाँ से निकल नहीं पाते शाम के टाइम। आप देखो अभी आज उठाए थोड़ा बहुत कचरा, अभी शाम के टाइम ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे कचरे की वजह से। झलको